नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज महेश्वर और वेलकम यू ऑल इन दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड प्रोग्राम का नाम पता ही है आपको, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज है मेरे साथ बहुत ही खास मेरे मित्र, मेरे एसोसिएट और पंचरत्न वेब सीरीज़ के, जो कि MFI की बहुत ही चर्चित वेब सीरीज़ है पंचरत्न के एसोसिएट डायरेक्टर शिबू जी। शिबू जी नमस्कार, वेलकम है आपका। नमस्कार। और स्वागत है आपका हमारे इस अनोखे शो में, का नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। सबसे पहले आपको, आपके चैनल को यानी मनोज फिल्म्स चैनल को, अपकमिंग का जो प्रोग्राम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके माध्यम से मुझे आपसे और आपके माध्यम से लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है। और सर ये बताइए कि सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आप, मैंने देखा हुआ है कि एक तरह से हमारे जो डायरेक्टर सर हैं ब्रज सर, उनके दाहिना हाथ के रूप में आप रहते हैं हमेशा। और आप भूल जाते हैं सेट पर कि मतलब आप एसोसिएट है। आप मतलब अगर ज़रूरत पड़ता है तो शिबू जी दौड़ करके सेटिंग वाला काम भी कर लेते हैं, दौड़ करके स्पॉट वाला काम भी कर लेते हैं। ये इतना एनर्जी आप में कहाँ से आता है? ये कहाँ से एनर्जी आता है? सर, मैं एसोसिएट हूँ डायरेक्शन में, और डायरेक्शन एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसे हर डिपार्टमेंट से संपर्क रखना पड़ता है। तो समय को देखते हुए कई बार ऐसा करना पड़ता है कि अगर उस चीज़ में देर लग रही है, हमारा शॉट रुक रहा है, उसके कारण और भी कोई दिक्कतें हो रही हैं, तो खुद हम लोग छोटी मोटी कामें कर लेते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं हो पाती। और पहली बात तो ये है कि सर पंचरत्न को लेकर के हम लोगों ने जो अपना जो स्टार्ट किया था कारवा जी आई थिंक 2022 में। जी जी। और पंचरत्न को आज स्टार्ट होकर के लगभग हो गया है 2 साल से ऊपर। तो कुछ यादें हैं आपकी जब शूटिंग हम लोग कर रहे थे पहले एपिसोड की? बहुत सी यादें जुड़ी है। पहले एपिसोड कर रहे थे उसमें भी, और हालांकि वो यादें याद ही नहीं कहेंगे, आज तक इन चीज़ों की मतलब वो चीज़ें हम फेस करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ जो ये पंचरत्न वेब सीरीज़ के एपिसोड्स बन रहे हैं, इसमें ज़्यादातर लोग, बच्चे जो हैं, कलाकार जो हैं, नए हमारे यहाँ से ट्रेंड है, MFI इंस्टीट्यूट के एक्टर्स हैं। हाँ, तो थोड़ी सी परेशानियाँ इसलिए होती तो है। पहली बार कैमरा फेस हाँ, करते हैं, पहली बार कैमरा फेस होते हैं, शूटिंग कर रहे हैं। हाँ, कई तरह के मैंने टेक्निकल नॉलेज धीरे धीरे होता ही है, करते करते होता है, उसमें थोड़ी परेशानियाँ होती है। लेकिन एक बात की खुशी होती है कि नए लोग बात को समझते बहुत अच्छे से। ये आपके यहाँ ट्रेनिंग अच्छी तरह दिया जाता है कि एटलीस्ट टेक्निकल चीज़ जो बताया जाए उसको करो, और ऐसा मैंने पाया। वो कहा गया ना कि जैसे गीली मिट्टी लो, आप गीली मिट्टी को आप शेप देते हो। जी, तो गीली मिट्टी को हम अगर चाहें अपने एफर्ट से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो वो आपके यहाँ के बच्चे जो हैं, जो ट्रेंड होके आ रहे हैं, वो एक गीली मिट्टी है। उनको जिस शेप में हम चाहते हैं वो कर लेते हैं। थोड़ी सी परेशानियाँ जरूर होती है, उनको भी तकलीफ होती है, नया काम करने में हर आदमी को तकलीफ होती है, बट वो कर पाते हैं। ऑलवेज पाया गया है कि या तो पकी हुई में घड़ा में ठीक है, या कच्ची मिट्टी। वो बीच का जो होता है वो कर रहा है। अगर एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है तो भी अच्छी बात है, तो बात ही खत्म है। तो एटलीस्ट नए कलाकार जो होते हैं वो चूंकि गीली मिट्टी की तरह उनको समझते हैं अपने आप से, तो उनको जो रूप करते हैं वो रूप अपने आप में करते हैं, और वो रूप दे पाते हैं। ये एक अच्छी बात होती है। बहुत ही बढ़िया है सर। एक्चुअली में थैंक यू आपको, क्योंकि आपने हमारे बहुत सारे एक्टर्स जो सहज रूप से शूटिंग कर पाते हैं लोकेशन पे, वो एज अ डायरेक्टर ब्रजभूषण सर और एज एसोसिएट डायरेक्टर उनकी जो है उनको तैयार करना, उनको मेंटली प्रिपेयर करना और हर तरीके से उनको तैयार करना सीन के लिए, ताकि वो कैरेक्टर में आ सके। और पहली बार वो काम करते हैं। और बिलीव मी दोस्तों, शिबू जी बहुत मेहनत करते हैं नए कलाकार के लिए, और ये इनके काम में दिखता है। और शूटिंग के लोकेशन पे सबसे पहले आना, लास्ट में जाना, और फिर नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाना, उसके बाद फिर से थर्ड डे का बनाना। तो ये बिल्कुल अपने हमारे नए कलाकारों को
ये फील नहीं होता है कि वो नए हैं, बिल्कुल उनसे ट्रीटमेंट कर देते हैं उनको बिल्कुल एक्टरों वाली, कि जिस तरह से एक प्रोफेशनल एक्टर को ट्रीट किया जाता है। तो थैंक यू इसके लिए आपको शिबू जी। बहुत थैंक यू सर। और अब हम जानना चाहेंगे आपके बारे में सर, कि आप शिबू जी मतलब इतनी गहराई कैसे आप में आई, इतना जो आप में टैलेंट है, टेक्निकल नॉलेज है, राइटिंग का भी है, डायरेक्शन का भी है, कैमरे का भी है, लाइट का भी है, साउंड का भी है, तो ये मतलब कैसे आप इस इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ आपका? सर दरअसल मैं शुरू से मंच से जुड़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। स्टूडेंट थिएटर लाइफ से? से थिएटर से जुड़ा रहा हूँ। आप रहने वाले कहाँ के शिबू जी? मैं बिहार से हाजीपुर से का रहने वाला हूँ, और अच्छा। बचपन से पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन तक वही पढ़ाई लिखाई, उस ज़माने से रंगमंच से जुड़े रहे। तो रंगमंच से जुड़े रहने के बाद, चूँकि रंगमंच का एक अंतिम पड़ाव या अगला पड़ाव का है फिल्म लाइन ही होता है, तो शुरू से इसके प्रति लगाव रहा। उस दरमियान कई शूटिंग देखने को मिले, कई जगह जाने को मिले, थोड़ी उससे मतलब आकर्षण बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते। लेकिन उनका उस समय मुझे किसी के संपर्क में आने के बाद फिल्म मेकिंग पर ज़्यादा दिलचस्पी आ गई, और मैंने एक फिल्म निर्माण शुरू कर दिया था उस ज़माने में। अच्छा, फिल्म प्रोड्यूस जी 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 प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया? जी जी। अच्छा अच्छा। फिल्म काफ़ी ठीक है उस ज़माने के हिसाब से, जो भी म्यूजिक पक्ष है, एक्टर हैं, एक्टर जो उस समय थे, सबको अच्छे ढंग से अपने बड़ी मतलब गुड ये में पिक्चर को शेप दिया गया, और शेप दे के आगे बढ़ाया गया। फिल्म शूटिंग पे भी गए हम लोग, काफ़ी हद तक फिल्म बनी भी, लेकिन किसी न किसी कोई दुर्भाग्यवश से फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई। जब फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई तो मुझे ऐसा लगा कि होता है कि जब चीज़ें रुक जाती हैं तो अपने आप को मंथन का, मेरी एक नेचर है कि जब कोई चीज़ें होती है तो मैं मंथन जरूर करता हूँ। तो मंथन के बाद मुझे ऐसा लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण मेरी पिक्चर रुकी, और तब से मैं उसको दूर करने के लिए, या इस लाइन की एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए इच्छुक होगा। तो मुझे लगा कि एक डायरेक्शन ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी हर क्षेत्र से, हर डिपार्टमेंट से ताल्लुकात होती है, हर चीज़ आप सीख सकते हैं और आपके अंदर हो सकता है। तब से मैंने डायरेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए ठान ली, और उस दौर में मुंबई में मुझे श्री ब्रजभूषण जी मिले, उनके साथ मैंने अपना कैरियर एज ए डायरेक्टर, एज ए डायरेक्शन डिपार्टमेंट शुरू कर दिया। काफ़ी बहुत सारा काम किया आपने? देखा मैंने काफ़ी पिक्चरें की मैंने उनके साथ, इवन फिल्म डिवीज़न के डॉक्यूमेंट्रीज़, दूरदर्शन के टेलीफिल्म्स, फिर उसके बाद हिंदी फिल्में भी की, भोजपुरी फिल्में 20-21 पिक्चरें साथ में की। 21 पिक्चर है? जी जी जी। अरे बाप रे। और आज तक मेरा एसोसिएशन उनके साथ बना हुआ है। बहुत बहुत आप लोगों का बॉन्ड, और ये इतनी फिल्में शिबू जी ने किया है, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल रहा है, इसका फ़ायदा हमारी टीम को ही मिल रहा है, और MFI के पूरे एक्टर्स को किस तरह जोड़ करके रखना है, किस तरह करना है, सारा आपके अंदर भरा हुआ है। जी, जो मैंने जो कुछ भी सीखा यही उनके ही मंच से सीखा, ब्रजभूषण जी के मंच से ही सीखा, और सीख कर मैंने भी फिल्म डायरेक्ट की। मैंने एक फिल्म, एक क्या मतलब पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, एक वो भोजपुरी ही थी, बेनाम बादशाह। अच्छा। काफ़ी अच्छे व्यूज़ रहे हैं, फिर थिएटर्स में सब जगह रिलीज हुई, अच्छे रिस्पांस मिले। उसके बाद भी कई पिक्चर बनी, जैसे एक पिक्चर मेरी बनी ये गंगा के पार, गंगा मैया तो सॉरी हे गंगा मैया, आर पार के माला चढ़े वो गंगा मैया। अच्छा। बट उसमें टेक्निकल डायरेक्टर था मैं। उसके बाद कई पिक्चर मैंने घोस्ट डायरेक्टर भी किया। अभी हाल में मैंने B4U की फिल्म की थी एज ए घोस्ट डायरेक्टर, बैरी से नुरवा। अभी एक पिक्चर मेरी एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर डायरेक्टर ऑलरेडी बन के तैयार है, एगो राधा एगो मीरा। ओहो। अभी देखिए कब बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी, प्रयास में लगे हैं मार्केटिंग और इसके संदर्भ में, बहुत जल्द वो प्रदर्शन होगी। और काफ़ी मेरी ओर से जितना एफर्ट था मैंने लगाया है, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को निश्चित पसंद आएगी। एकदम घरेलू पिक्चर है, परिवार में किसी के साथ भी बैठ कर देख सकते हो। तो ये कारवां मेरा रहा है एसोसिएशन से अपने खुद की डायरेक्शन तक में। और ये है सर कि देखिए, जब भी हम बात करते हैं ब्रज सर से भी,
तो उनका भी जो झुकाव है और जो प्रेम है आपके लिए वो उतना ही है। और मैंने ये महसूस किया है कि हर बार वो चाहते हैं। कभी तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार आप बॉम्बे में थे नहीं, शायद बॉम्बे से बाहर थे, और हम लोगों ने आपका इंतज़ार किया, और ब्रज सर ने भी कहा कि नहीं शिबू जी को, हमने भी कहा नहीं, ऑब्वियसली हमारा एक टीम है। तो प्रेम तो है, बहुत बड़ा प्रेम है, और ब्रज जी इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे डिवोटेड फिल्म मेकर हैं, जी, वो दिखता है ये आपका संबंध में। ब्रजभूषण जी का आप लोग का प्यार है, और इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये आप में भी डिवोशन है इतना, जिसकी वजह से मन करता है कि आपके साथ ही काम करें, बार बार मिले, और हम लोग अभी और भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और ऐसे ही होता है, और ये टीम वर्क है ना सर। देखिए, शुरू से मैंने एक चीज़ देखा है, फिल्म बनती है, अगर कोई प्रोड्यूसर बनता है तो ये पूछिए तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 150 टू 200 मतलब 150 से 200 घरों का चूल्हा जलता है। हाँ, ये बात तो है। उसमें कुछ डायरेक्ट है, जैसे जो टीम वर्क होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ले लीजिए आर्ट से डिपेंड जो होते हैं, कई चीज़ें आती है जो इनडायरेक्टली है, लाइट, साउंड, हाँ, कैमरा, आर्ट। तो मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी फिल्म में हो, किसी फिल्म के लिए काम करें तो इन बातों पर बहुत ध्यान देते हैं कि प्रोड्यूसर, सबसे पहले हम लोग प्रोड्यूसर के ही होते हैं। बिल्कुल, मुझे कि एक प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा मुझे पता है, तो ही आगे कारवा बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। मैं खुद एक प्रोड्यूसर हूँ, और आज आप लोगों की वजह से मेरा जो ये वेब सीरीज़ है पंचरत्न, जी जी, आज बहुत पॉपुलर हो चुका है, और आज लोगों में बहुत चर्चा है इसकी। बिलीव मी, अब तो ये आलम हो गया है कि मुझे यूके, यूएसए, कनाडा, जापान, चाइना, जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान के लोग हैं और रुझान रखते हैं बॉलीवुड में आने का, तो मुझे सीधा पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि मुझे सर एक्टिंग ट्रेनिंग तो करना ही है, बट सर एक्टिंग ट्रेनिंग करके मुझे कैसे एंट्री मिलेगा पंचरत्न में। वो भी पूछते हैं मुझे कि किस तरह मुझे एंट्री मिलेगा पंचरत्न में। तो वहाँ तक बात पहुँच रही है, और आज हमारे यूट्यूब पे जो व्यूज़ आ रहे हैं, और जो हमारे जो अपलोड किए हुए हंगामा पे, इन सब पे जो व्यूज़ आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज ये चीज़ें बाहर बात जा रही है। तो इसका मतलब ज़रूर है कि जो हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग और आप लोगों के सपोर्ट से जो मेहनत करते हैं उस स्टूडियो में, बंद लोकेशन पे, आज उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में है। तो इसके लिए हम कितना भी थैंक्स कहूँ, धन्यवाद कहूँ कम है, और ये इसी बात का असर है कि आप लोगों में डिवोशन है। थैंक्स तो आपका बड़प्पन है, ये तो एक काम का पार्ट है, समय को बचाना, यस, ये पैसे को बचाना, काम को अच्छी तरह करते हुए इन चीज़ों पर, ये तो एक पार्ट ऑफ जॉब है। और क्या होता है सर, प्रोड्यूसर अगर एक ही प्रोजेक्ट में अगर वो मतलब लटक गया, या फिर अगर उसकी फिल्म रोड पे रह गई, या फिर आधे में अटक गई, तो कई सारे लोगों का जो है, हाँ, इसका तो आपका एक्सपीरियंस है ही, आप खुद ही भुगतोगी है, इसलिए इन चीज़ों पर बड़ी लेकिन ये कि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो हमें काम आ रही है, और इसके लिए ही है, ईश्वर की दया है कि हम लोगों की आज हर प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग निकाल रहे हैं और क्या है कि रिलीज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जो भी हो, बड़ी प्रोजेक्ट हो, छोटी प्रोजेक्ट हो, ये हम लोग के काम के मामले में मायने नहीं रखता। काम तो उतना ही करना है हमको, जो मेरा एफर्ट है उसको मैं डाल दूंगा। आप प्रोड्यूसर हो, जैसे आप कभी चेक साइन करते हो, 1000 का चेक साइन करते हो तो भी, 10 लाख का चेक साइन करते हो तो भी, सिग्नेचर तो वही करते हो। हाँ, तो मेरी जो एफर्ट है, चाहे वो 10 करोड़ की पिक्चर बने या 10 लाख की पिक्चर बने या टेलीफिल्म बने या जो भी हो, हमारा जो अपना काम करने का एफर्ट है, हम उतना एफर्ट उस काम में लगाते ही लगाते हैं सर। ये नहीं देखते हैं कि प्रोजेक्ट किसका है, कैसा है, बड़ी है या छोटी है। यस सर, बात में आपने ये बात बड़ी कह दी कि चाहे वो चेक 1 लाख का हो, 10 लाख का हो या 10 करोड़ का हो, हम साइन उसी एफर्ट से करते हैं। इसीलिए दोस्तों, खास करके जो उभरते कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं या डीओपीज़ हैं, आप लोगों को मेहनत उसी एफर्ट से करना होगा। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर शिबू जी जो आज कई सालों से फिल्म मेकर हैं और काम कर रहे हैं फिल्मों में, एज अ फिल्म मेकर काम कर रहे हैं, उनका भी कहना यही है। और ये जो आपने जो कहा है, ये कहीं ना कहीं आपने महसूस किया है सेट पर या सेट के पीछे, कि बिना एफर्ट डाले, बिना मेहनत किए पॉसिबल नहीं है। चाहे वो फिर अक्षय कुमार की हो या हमारी पंचरत्न हो, उसके भी बगैर कुछ गुजारा ही नहीं है। बिना साइन के आप चेक पास ही हो नहीं सकता, जब तक मेरा एफर्ट नहीं लगेगा काम होगा ही। ये आपने सर बड़ी बात कही, और थैंक यू सो मच सर। अब सर एक लास्ट सवाल आपसे ये है, 2 सवाल है। पहला सवाल लास्ट का जो ये है
कि कोई ऐसा एक्टर या डायरेक्टर जिससे आप प्रभावित हैं या जो आपको इंस्पायर करता है, आपको लगता है कि यार इसका काम मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में? देखिए, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से ही अनिल कपूर से बड़ी प्रभावित हूँ। ओहो, इसीलिए आपका लुक भी है, मुझसे मुझसे भी। आई डोंट नो, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रभावित था उनके काम से। अपने ज़माने के जो ऐसे राज कपूर, दिलीप साहब, ठीक है, वो तो काफ़ी तो एक मतलब सागर हैं इसमें हमारे अनिल जी acting हमारे के। आपके समय के हैं, जब हाँ, शुरू किया था आपने। तो उनसे बहुत प्रभावित है। और डायरेक्शन में पूछिएगा तो मैं थोड़ा बैक में ही हूँ। राज खोसला साहब हुए, बी आर ओह। चोपड़ा साहब हुए, वीर साहब, इन लोगों के डायरेक्शन से जो 80-90 के बीच की फिल्में बहुत जो बहुत मेकिंग बहुत होती थी ना, बहुत जो जो पकड़ होती थी, वो गहराई उनकी थी, जो पकड़ थी, इमोशंस था। उससे ज़्यादा प्रभावित होकर, बल्कि उससे प्रभावित होकर ही मैं डायरेक्शन में आया। ये कुछ करने के लिए कुछ है, कुछ दिल है। सर अब एक आखिरी सवाल ये है कि सवाल तो बहुत है, आपसे बात करते करते तो पूरा टाइम निकल जाएगा लेकिन ये है कि इसको तो कहीं ना कहीं एंड करना पड़ेगा। सवाल ये है कि उन उभरते कलाकारों से जो हमारे और भी टैलेंटेड एक्टर्स हैं, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, एज ए डायरेक्टर उन सब के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है? मेरे तरफ से सभी उभरते कलाकार या जो आपके यहाँ सीख रहे हैं एक्टिंग acting। करियर के सीखने के लिए आ रहे हैं, उनको यही कहूँगा कि एक्टिंग के प्रति जो भी मैंने ईमानदारी से उनकी तकनीकी को, उनके भाव को समझने की कोशिश करें। जब तक वो नहीं समझेंगे, वो समझेंगे तभी आपका अंदर से मतलब झील निकलेगा और आप अपने एक्टिंग में एक स्थान तक पहुंच पाएंगे। बहुत अच्छे करेंगे, जरूर करेंगे, निश्चित करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से करेंगे तो निश्चित करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपने काम को करना, अपने एक्टिंग के प्रति वफादार रहना और उससे आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच सर। और मैंने ये भी कई बार कहा है, मेरे क्लास में भी कहा है, मास्टर क्लास में, कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड सिनेमा कुछ होता नहीं है। फिल्म इज़ फिल्म। और जैसे कि सर ने कहा कुछ देर पहले कि एफर्ट जहाँ लगता है वहीं पर सिनेमा का जो है क्वालिटी बढ़ जाता है। तो चाहे वो ग्रेड कोई भी हो, लेकिन एफर्ट सेम लगता है। वही कैमरा, वही लाइट, वही ट्रॉली, वही क्रेन, वही पैंथर, वही सारा चीज़ें लगती हैं। और चाहे कलाकार जो आज नया है कल पुराना हो जाएगा, जो आज पुराना है कल नया था कभी। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और हमें अपने स्किल को पॉलिश कर देना चाहिए, ताकि हमें जब मौका मिले तो वहाँ पे हम झंडे गाड़ सके, हमारे टीम को हम टाइम सेव कर सके। थैंक यू सो मच सर। एंड सर लास्ट में मैं सभी लड़कों को अपनी तहे दिल से ये देना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे करें, ऊपर उठें और ये महेश्वर फिल्म्स चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इनके जो कलाकार हैं, जो चीज़ें आ रही हैं उसको एक बूस्ट करें और इससे अपना भी लुत्फ उठाएं। थैंक यू सो मच सर। एंड वंस अगेन हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए उभरते हुए कलाकार के साथ। और ये तो वीडियो हमारा बहुत जानकारी भरा रहा, क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ खुद फिल्म मेकर शिबू जी मेरे साथ हैं, जो अपने आप में पूरा एक इंस्टीट्यूट है। और आज अवश्य ये वीडियो श्योर हमारे अपकमिंग टैलेंट्स के लिए एक तरह से क्लास के रूप में ही वो लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। गुड डे।